नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और खास तौर से इस कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरह से सकारात्मकता पॉजिटिविटी को बनाए रखें। ये हमारा पहला वेबिसोड है और मेरे साथ बड़ी फेमस एनएलपी प्रैक्टिशनर श्रीमती दीपिका शर्मा जी मेरे साथ है, जो कि आज हमें इस पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इस विषय पर विस्तार में बताने वाली है। दीपिका जी नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अभिव्यक्ति चैनल में। जी हिमांशु जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक बार फिर एक मौका दिया। बहुत ही खूबसूरत मौका है मेरे लिए ये कि मैं लोगों से बैठ के घर से ही उनके लिए हेल्प कर सकूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपिका जी, आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। अपने पहले सवाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इसको शुरू करने से पहले मैं चंद पंक्तियां अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा ही उद्देश्य है हमारे इस प्रोग्राम का, हमारे इस कार्यक्रम का। मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की जरूरत किसको पड़ती है? उसके सिम्टम्स क्या हैं? उसके सिम्टम्स क्या हैं? आपने हमें पहली बातचीत में बताया था कि हर किसी को ये प्रोग्राम की जरूरत पड़ सकती है, पर हर किसी को क्या? दुनिया इतनी सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं। ऐसे लोगों की क्या खास पहचान है या क्या खास कैटेगरी है जिनको हम ये सजेस्ट करेंगे, जिनको हम ये कहेंगे कि भाई आपको ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम करना चाहिए? तो इस पर जरा विस्तार से प्रकाश डालिए दीपिका जी। जी देखिए हिमांशु जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर एक इंसान की जिंदगी में, जिसकी भी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसको भी संतोष की प्राप्ति नहीं है, वो इस पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को जरूर अपनी लाइफ स्टाइल में ज्वाइन करें। रही बात कैटेगरी वाइज, अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स, नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स मन नहीं लगता पढ़ने में, या जो भी बच्चों की बिहेवियर या एजुकेशनल जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, वो इस प्रैक्टिस को जरूर करें। उसकी इस प्रैक्टिस से बहुत सारे फायदे हमें बच्चों की पढ़ाई में आते दिखे हैं, क्योंकि इससे बच्चों का बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत हाइट पे चला जाता है, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पढ़ाई ना कर पाने की, वो कंसंट्रेट ही नहीं हो पाते। उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम लोग जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल देते हैं तारे जमी पे, जिसमें वो बच्चा जो शब्दों को पकड़ नहीं पाता था, राइट। तो इसी तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं या बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम उनको, उनका माइंडसेट इतना कूल कर देते हैं, काम कर देते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, वो अपने टाइप ऑफ स्टडी ढूंढ लेते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है हेल्थ वालों की, यानी कि जो बीमार है, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, हेल्दी नहीं समझते हैं, नेगेटिव है हेल्थ को लेकर, राइट। जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल घर में एकदम कमरों के अंदर छुपे बैठे हैं। तो कोई ऐसा ये नहीं कहता कि आप छत पे मत जाओ, आप प्रॉपर एयर मत लो, एटलीस्ट आप अपनी बालकनी और छत पे तो जा ही सकते हो, राइट। तो जो इतना फोबिया है, राइट, जिन लोगों को इतना ज्यादा हेल्थ के लिए कॉन्शियस है और इतना ज्यादा फोबिया है, तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो भी नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं। अब हेल्थ है, राइट, इसके बारे में बहुत ह्यूज चैप्टर है, इसमें हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो वो हमेशा से चाहते हैं। और ऐसे लोग मेरे हिसाब से, जी प्लीज। मैं आपकी बात माफी चाहूंगा, बीच में काटना चाहूंगा। ऐसे लोग जिनको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाते, या ऐसा उनको लग रहा होता है कि फेवरेबल रिजल्ट है? दोनों ही कंडीशन है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी रोज मेहनत कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके,
लेकिन वो उसकी नॉर्मल ही पूर्ति कर पा रहा है, तो दुनिया की नजर में वो ओके है, बट उसकी नजर में वो उसको हाईफाई देना चाहता है, तो उसकी नजर में वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक वो उतना नहीं करता। तो जहाँ पे सेटिस्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब तक आपके दिल में आपके जॉब के लिए, आपके काम के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, लव नहीं होगा, थैंक यू नहीं होगा, तब तक वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ही असर करेगी। ओके, तो मतलब कोई भी ऐसे लोग जिनको लगता है वो बीमार नहीं है, पर उनको लगता है कि बीमारी है कुछ उनको, एक चीज जी, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, वजह कुछ भी हो सकती है, पर एक वजह ये भी है, हम ये मान के चले, ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ सकती है। कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बीमार आदमी, जैसे मैं एक सोशल कैंसर सर्वाइवर्स के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें अपने काम के, जब हम कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो हमें दो तरह के पेशेंट्स मिलते हैं। एक पेशेंट्स वो मिलते हैं जो कि बिल्कुल हताश हो चुके हैं, और एक वो मिलते हैं जो कि थोड़ा उम्मीद बांध के रखे हुए हैं कि हाँ ठीक है सब हो जाएगा। ऐसे में तो मेरे ख्याल से ऐसे पेशेंट्स जिनको लगता है कि भाई मेरे को ये बीमारी हो गई है, अब तो मरना ही है, इस टाइप से, मेरे ख्याल से उन लोगों को आपका ये प्रोग्राम हेल्प करता होगा। देखिए हिमांशु जी, आपने तो मेरी रूट्स पकड़ ली जहाँ से मेरे इन चीजों की स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि ये जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये मेरे शायद ब्लड में है। मेरे फादर को जब कैंसर हुआ था, दैट टाइम आई एम जस्ट इन क्लास 10th क्लास में थी, और उस समय कैंसर बड़ा रेयर और बड़ा भयंकर वाला नाम होता था। तो अभी क्या था कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मेरा बस एक सपना है कि मैं अपने बच्चों को सेटल कर दूं, उसके बाद मुझे कोई जीने की चाह नहीं है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता। और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी थे, तो वो भगवान का डेली थैंक्स करते थे कि आपने मेरी कीमो अच्छी करवा दी, आपने मेरा ये थेरेपी अच्छी करवा दी। यू कांट इमेजिन कि वो 12 साल जिंदा रहे। और तो मैं अपने घर में पर्सनली देखा है कि जब मेरे पापा ने 11-12 साल सरवाइव किया था कैंसर से, उसी के बीच में मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड थे, कोइंसिडेंटली उनको भी कैंसर हुआ। उनके कैंसर में और मेरे पापा के कैंसर में सिर्फ एक एटीट्यूड का फर्क था। ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, तो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में झेला है। मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड को कैंसर हुआ, वो 2 साल जिंदा रहे और उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो डर गए थे। और हमारा जो दिमाग है उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना होता है। हमारे जो विचार हैं वो उसे ऑर्डर मान के पूरा करता रहता है। अब मैं इसका एक छोटा सा एक एक्टिविटी आप लोगों के साथ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बॉडी होती है, ये हेल्थ के ऊपर मैं स्पेशली बता रही हूँ, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिन्हें पता होता है कि उनको बॉडी में कहाँ पे जाके हिल होना है, उन्हें कहाँ पे जाके काम करना, जिसको हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं। वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं और हमारी बॉडी में ही रिड्यूस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और ऐसा कई बार देखा गया है। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है जो रेगुलर रात में बहुत सारी आइसक्रीम या मिठाई खा रहा है खाना खाने के बाद, और वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। एक बार उसे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसकी डायबिटीज चेक करवाते हैं, और जिस दिन से उसने डायबिटीज चेक कराई उस दिन से वो बीमार हो गया। अब वही मीठा भर भर के खाता था जब तक उसको डायबिटीज नहीं पता थी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा मीठा खाता है उसका ब्लड शुगर हाई हो जाता है, और जब तक उसको डायबिटीज नहीं पता थी, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा डिजीज नहीं है जो आज गए और कल पता चल गया, वो बहुत लंबे समय से बॉडी में रिएक्शंस देने लगती है, मतलब सिम्टम्स देने लगती है, सॉरी। तो ये सारा खेल माइंडसेट का है। आपको एक बार पता चल गया आप बीमार हो, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका जो आप कैप्सूल शुरू करते हो, लाइक इफ वन हैव ऑप्ट दिस प्रोग्राम, तो उसकी पहली क्लास क्या होती है? पहली क्लास के बारे में दीपिका जी थोड़ा। देखिए फर्स्ट जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं कि हम लोगों को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिवनेस, कई तरह के लोग होते हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं कहेगा आपसे
कि नहीं नहीं मैं तो नेगेटिव हूँ। जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी प्रॉब्लमेटिक लोग मिले हैं, सबने कहा नहीं नहीं मैं तो हूँ ही बहुत पॉजिटिव, तभी तो मैं सरवाइव कर रहा हूँ। लेकिन उनकी कथनी और उनकी करनी में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। जैसे कि मेरे पास अभी एक रिसेंटली एक पेशेंट है जिनको प्रॉब्लम थी कि वो 8 साल से बिना दवाई, 9 साल से बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, और दवाई खाती थी तो नींद आती थी, नहीं खाती थी तो नींद नहीं आती थी, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अभी मेरे रिसेंटली 2-3 दिन के ही प्रोग्राम से उनको नींद आना शुरू हो गई, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भी भेजा है। तो अब क्या है, उनका रिप्लाई क्या था, मुझे लग रहा है कि मैं शायद अब ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अगर आपको ये लग रहा है कि आप शायद ठीक होंगी तो आप कभी ठीक नहीं होंगी। तो ये होता है, एक तरफ कहते हो आप पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ आपने शायद लगा दिया, आप खुद ही कंफर्म नहीं हो, राइट। तो जब हम खुद ही कंफर्म नहीं होते तो चीजें कंफर्म कैसे होती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं जो आपको एक्टिविटी करवाने वाली हूँ उसमें आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना है। अभी आपके सामने एक पिक्चर आएगी जिसमें एक आम का पेड़ होगा जिसमें कुछ फल लगे होंगे। अब आपको अपनी आंख बंद करनी है और आम के पेड़ को देखना है। तो आपको विजुअलाइज होगा, जैसा आपने बाहर देखा है वैसा ही आपको अंदर भी विजुअलाइज होगा। उसके बाद हमारी जो सेकंड पिक्चर है, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि एक पानी है, नदी है या समुद्र है। जैसे ही मैं आपसे कहूंगी अब आप ये पिक्चर देखो और उसके बाद आंख बंद करके इसको नहीं देखना है, आप ट्राई करके देखिए। मैं गारंटी ले रही हूँ कि इस पिक्चर में हमें पानी नहीं देखना है। हाँ, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, लेकिन फिर भी आपको आंखें बंद करके इसको विजुअलाइज नहीं करना। मैं आपको गारंटी बता रही हूँ कि आपको विजुअलाइज होगा। जबकि मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हमारे भी यूनिवर्स को, हमारे भी दिमाग ये पता ही नहीं है क्या हाँ है और क्या ना है। वो तो हमारे मुंह से निकली हुई बातों को ऑर्डर मानते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही दिमाग में चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को पॉजिटिविटी का मतलब बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी कहाँ से आनी चाहिए। लाइक थोड़ी सी भी चीज में कैसे बच्चों की तरह खुश होना चाहिए। अभी कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसको एक 2 रुपए का बलून लाके दे दो, वो उस पर भी नाचने लगेगा। लेकिन आप किसी भी बड़े को आप कितना भी बड़ा प्रेजेंट लाके दे दो, उसका 10 मिनट बाद मुंह वैसे ही सड़ा रहेगा। ये होता है, पॉजिटिविटी नहीं है ये। तो हमें अंदर से पॉजिटिविटी जगानी होती है। उसके बाद जो हमारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ मेडिटेशन है, जिससे हम लोगों को अच्छे से खुद को हिल करना सिखाते हैं। वो टेक्निक्स हैं बहुत अच्छी। कुछ को विजुअलाइज कराते हैं, जैसे किसी को कुछ अचीव करना है, कोई सपना अचीव करना है, तो हम उसको विजुअलाइज कराते हैं। कुछ अफर्मेशन प्रैक्टिसेस कराते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कराते हैं जो उनके पर्सनालिटी को सूट करता है, जो उनके एटीट्यूड को सूट करता है। जी ओके। तो दोस्तों, ये दीपिका जी हैं और आज बताया कि जब हम इस पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का 21 दिन का कोर्स ऑप्ट करता है कोई, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। बहुत बहुत अच्छा दीपिका जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो हमारे दर्शक अब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने पहले बताया कि हमारा इसका उद्देश्य इस प्रोग्राम का, इस एपिसोड को करने का कि ये लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन पर जो नेगेटिविटी हावी होने लगी है उससे कैसे दूर हो। तो कुछ आप स्पेशल टिप्स, पहले एपिसोड में आप लोगों को, दर्शकों को कोई टिप्स देना चाहोगी क्या? बिल्कुल हिमांशु जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो हम फर्स्ट डे ही बताते हैं लोगों को। हमारे टाइम, जो हमारा सुबह उठने और रात को सोने तक का टाइम, कभी आपने सुना है, सबके मुंह से सुना होगा, कभी नहीं, सबके मुंह से सुना होगा, हमारे जबान पे 24 आवर्स में एक बार सरस्वती बैठती है, तो किसी को बुरा मत बोलो, ऐसा कहा जाता है। तो आपको पता है वो टाइम कौन सा होता है? एक्चुअली में जब हम बिल्कुल सुबह उठते हैं, बिल्कुल, मतलब एक कंडीशन होती है 5 से 10 मिनट की, जब हम नींद से उठ गए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं कर रही होती कि हम बेड छोड़ के खड़े हो जाए। जो वो वाला टाइम पीरियड है, अगर आप उसमें किसी भी, जिसको आप मानते हो
जिस भी सुपर नेचुरल पावर, किसी भी चीज को आप मानते हो, आप उससे सच्चे दिल से आप अपने अच्छे दिन की प्रेयर करते हो, तो आप देखना वो दिन, उसी दिन से आपका चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं। वो जो जी, 10 मिनट बहुत का टाइम सुंदर। होता है। जी। और सेम इसी तरह रात को सोने के पहले, जब आप एक आधी नींद में होते हो, और आधे नॉर्मली लोग मोबाइल में करते रहते हैं कुछ कुछ, आंखें बंद होने लगती हैं लेकिन फिर भी मोबाइल चलता रहता है आजकल नॉर्मल लोगों का, तो सबसे पहले अपने आप के पास से मोबाइल जैसी खतरनाक चीज को हटाइए। मोबाइल बहुत ही खतरनाक है, रात को तो अपने एटलीस्ट रूम से भी बाहर रखा करिए। तो मोबाइल से दूर जाके वो जो 2-3 मिनट का टाइम होता है जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, उसका भी मैं बताऊंगी मैं इस चीज को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उस समय पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है और आपका कॉन्शियस माइंड सोया रहता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत लंबी चर्चा करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ रात के समय पे, उस समय, और सुबह उठने के बाद जो भी आप चाहते हो, या तो उससे लिखना शुरू कर दो, लिखने में आलस आता है तो आप उससे एटलीस्ट प्रेयर तो करके सो, आपकी ओके। चीजें, आपका जो मैजिक है जो मैं कह रही हूँ वो होना स्टार्ट हो जाए। जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी अच्छी बात बताने के लिए मैं आमतौर पे वो जो जी। सुबह वाला समय है उस पे मैं खुद और किसी को ना कहते हुए अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर बताऊं तो वो जो सुबह वाला समय है शायद वो याद रहता है, पर हाँ, रोजाना रात को मैं मोबाइल बिल्कुल मेरे सिरहाने रख के सोता हूँ। और शायद मोबाइल बिल्कुल तभी बंद होता है मेरा जब कि अभी बहुत तेज नींद आने लगी है। तो जी, मैं डेफिनेटली आपकी बताई हुई इस टिप का मैं आज ही से अपनी लाइफ के अंदर, अपने लाइफ स्टाइल में इसको लेके आऊंगा। और कोशिश करूंगा कि सोने से कुछ देर पहले मैं मोबाइल से दूर चला जाऊं या मोबाइल को दूर रख दूं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। थैंक यू मायशुरी जी। दोस्तों, हमारे इस पहले वेबिसोड में दीपिका जी ने बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें हमें बताई। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको हमारा ये वार्तालाप कैसा लग रहा है, आपको हमारा ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है, इस विषय पर दो चंद शब्द कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हमने जो ये शुरुआत की है हम इसको आगे ले जा सके। आने वाले एपिसोड्स में डेफिनेटली दीपिका जी तो अपनी बात रखेंगी ही, अपनी बात बताएंगी ही। आप भी अगर दीपिका जी से कुछ स्पेशल, कुछ खास सवाल पूछना चाहते हो तो आप भी पूछ सकते हो वीडियो के माध्यम से और नॉर्मल बातचीत के माध्यम से। इस वीडियो के साथ में हमने पिछली बार भी और अब भी दीपिका जी का डायरेक्ट नंबर शेयर किया है, तो आप डायरेक्ट दीपिका जी से सवाल पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अब हम आज के अपने इस वेबिसोड को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया के रूप में, लाइक और शेयर के रूप में हमारे इस वीडियो को पसंद कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का, इस सेशन का फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। और मेरे थैंक सभी साथी, मेरे सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।